तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों आज बात करते हैं इटली की कुछ नई अपडेट की। देखो इटली 2025 के आपको पता है कि पेपर भरे जा चुके हैं। उसके बाद में बहुत सारे लोगों को रसीदें मिल चुकी है। हाँ, 1-2% लोगों को नहीं मिली होगी। वो उसका कारण यही है कि भाई आपका एजेंट आपको रसीद या तो देना नहीं चाहता होगा किसी रीजन की वजह से, या आपके एजेंट ने आपके कागज लगाए ही नहीं है। तो उसी दो सूरत में आपको रसीदें नहीं मिली होगी। यदि आपको रसीद नहीं मिली है तो आप अपने एजेंट से जरूर पूछो, और मिल गई है तो आप लोगों को मैंने पिछले 2 वीडियो में बताया कि भाई आप किस प्रकार से अपनी रसीद चेक कर सकते हैं कि हमारे मालिक का क्या नाम है, हमारा नाम सही है या नहीं है, कहाँ से कागज लगे हैं, क्या टाइमिंग है और कौन से हमारे कैटेगरी के कागज है। तो वो सारा कुछ आप लोग मिलान कर लेना, उस वीडियो में मैंने बताया है। ठीक है, आज बात करेंगे नई अपडेट के बारे में। लेकिन सबसे पहले देखो, मैं आपको एक चीज़ बतानी चाहूँगा कि हो सकता है कि आपके साथ ना हो, भगवान ना करे कि आपके साथ ऐसा हो, लेकिन अगर हो जाए तो उस सूरत में आप लोग क्या करें। देखो पिछले 2 साल जो 23-24 है ना, उसमें जो पुलिस खुली थी उसमें बहुत सारे लोग यहाँ पर आपको पता आए हैं। उसके बाद में यहाँ पर आने के बाद बहुत सारे लोगों के एजेंट यहाँ पर मुकर गए हैं। ना उनके डॉक्यूमेंट्स बनवा रहे हैं, ना उनके फिंगर करवा रहे हैं, ना उनका प्रेफेतुरा करवाया है। 4-4, 5-5, 6-6 महीने हो गए हैं, परमानेंट डॉक्यूमेंट में आए, सीजन वालों में आए हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। और एजेंट बोल रहा है कि हाँ करवा देंगे, 1 महीने बाद करवा देंगे, 2 महीने बाद करवा देंगे। तो भाई ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इटली की। पिछले 2 सालों में तो बहुत सारे लोगों के मेरे इंस्टाग्राम पे, और मुझे कल परसों तो व्हाट्सएप पे भी एक भैया ने क्या पता कहाँ से नंबर लिए, तो उसने कॉल किया था और पूछा था कि भाई 5-6 महीने हो गए, अब करें तो क्या करें। क्या है कि एजेंट 6 बंदों को यहाँ पर बुला तो लिया। उसके बाद में जब प्रेफेतुरा करवाने के लिए ले गया ना, तब मालिक ने कहा कि मैंने तो 2 बंदों का ही कहा था कि कागज भरे। तो वो बंदा है ना जो एजेंट है, उसने 6 बंदों के कागज भर दिए। ठीक है, तो मालिक ने कहा 2 का और उसने 6 के भर दिए। तो मालिक ने कहा कि भाई इन 4 की मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो इस प्रकार से पिछले 2 सालों में एजेंटों ने, कई ऐसे एजेंट, मैं सारों का नहीं कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा गड़बड़ी की है। यहाँ पर आने के बाद और पैसे मांगे हैं कि भाई पिछले तो आपने 10 लाख दिए, अब मेरे को 10 लाख और दो, नहीं तो मैं कागज़ नहीं बनाऊंगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाई आप अपनी है ना सारी बात, चाहे वो पैसों की हो, चाहे वो कागज़ों की हो, चाहे वो काम की हो, तीनों बात आपको करके आनी है, ताकि यहाँ आने के बाद भाई कम से कम आपको वो परेशानी ना हो। अब यदि आपका एजेंट यहाँ आने के बाद मुकर जाए, हाँ 2025 के जो पेपर है उसमें गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हम सारा कुछ सिक्योर कर रहे हैं कि आपको काम मिले, आपको आपके डॉक्यूमेंट बने। लेकिन कल को, भगवान ना करे, लेकिन कल को यदि आपका एजेंट मुकर गए यहाँ आने के बाद, तो अब आप लोग क्या करें। तो उस सूरत में ना आप लोग है ना, वो इमिग्रेशन एडवोकेट है उसकी सलाह ले सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं कि भाई आगे की हम लोग कार्रवाई कैसे करें। और यदि आपके पास सीजन वाले कागज है तो भाई आप लोग उसी फील्ड में 3 महीने के लास्ट जो पागा बूस्ता, जिसे तनख्वाह की स्लिप बोलते हैं ना, वो लेके आप अपने जो पेरमिस दो संजोर्नो है वो पहला ले सकते हैं। लेकिन उसी फील्ड से लेना होगा, यानी आप लोग यदि एग्रीकल्चर के फील्ड से आए तो फिर आपको एग्रीकल्चर का ही काम ढूंढ के और 3 आपको स्लिप लेनी होगी, फिर जाकर आपके कागज की कार्रवाई होगी। यदि आपका मालिक मुकर जाए तो भाई यहाँ पर आपको पता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आप लोग नए आए हैं, ना आपको भाषा आती है, ना आप किसी को जानते हैं, तो भाई प्रॉब्लम बहुत होती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई आप लोग पूरी बातचीत करके आओ। इटली ये नहीं है कि बस हमें ले जाओ, वहाँ जाने के बाद हम लोग देख लेंगे। यहाँ पर काम की भी प्रॉब्लम है, कागज की भी प्रॉब्लम है, और रहने की भी प्रॉब्लम है। तो सारी आप लोग है ना बातचीत करके यहाँ पर आया करो। और रही बात की भाई जो भाई यहाँ पर फंस गए अब, तो भाई आप लोग एडवोकेट के पास जाओ और उसी से राय लो, क्योंकि वही बता सकता है आगे का रास्ता, बाकी कोई नहीं बता सकता। ठीक है, अब बात करते हैं 2025 के पेपरों के बारे में। तो पेपर भरे जा चुके हैं, रसीद मिल चुकी है, अब आपको इंतजार है भाई मूलावस्था का। तो जो परमानेंट वाले डॉक्यूमेंट्स हैं उनका मैंने कहा था कि भाई 2 महीने लगेंगे। आप लोग प्लीज मत परेशान हो, क्योंकि 2 महीने जरूर लगेंगे। 2 महीने के बाद ये मूलावस्था मिलनी शुरू होगी। और अभी यार देखो, कन्फर्म कोई नहीं बता सकता कि आपके कागज खुलेंगे ही। बाकी मैंने कह दिया था कि भाई 99% चांस है, क्योंकि इस बार जो कोटा था ना वो बहुत ज़्यादा था और फॉर्म बहुत कम क्लिक हुए हैं। तो आप लोगों के कागज जरूर निकलेंगे। उसके बाद में इंडियनों का अलग रिजर्व कोटा है 7,500 के करीब। और जो बात रही सीजन वाले कागजों की, तो सीजन वाले कागज है ना, उसकी जो मूलावस्था है वो 20 दिन के बाद आपको मैंने कहा था कि भाई मिलनी शुरू हो जाएगी। आज एक बंदे का कमेंट आया है मेरे पिछले वीडियो के नीचे, आप लोग देख सकते हैं, उसको मूलावस्था मिल गई है। तो सीजन वाले कागजों की मूलावस्था धीरे धीरे अब मिलनी शुरू हो जाएगी। हाँ, हो सकता है आपकी मूलावस्था 10 दिन 20
दिन बाद मिले, लेकिन भाई धीरे धीरे टाइमिंग के हिसाब से और जो स्टेट है उसके हिसाब से मिलनी शुरू हो गई है। और 1-2 दिन में आप लोग जान जाएंगे कि हाँ नूलावस्था धीरे धीरे मिलनी शुरू हो गई है, क्योंकि इटली के अंदर 1-2 महीने के बाद सीजन आनी शुरू हो जाएगी। जो ये खेतीबाड़ी का काम है या जो रेस्टोरेंट का काम है, होटलों का काम है, वो शुरू हो जाएगा। इटली के अंदर जब गर्मी आती है ना तो भाई 4-5 महीने जबरदस्त काम चलता है। तो आप में से बहुत सारे लोगों को नूलावस्था बहुत जल्द मिलने वाली है। आप लोग बस भाई तसल्ली रखो, क्योंकि इंतजार तो देखो करना पड़ेगा। 2 महीने का जो परमानेंट और डोमेस्टिक में वो आपको वेट करना होगा। उसके बाद में ये जो सीजन वाली है ये आपको मिलनी शुरू हो ही जाएगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं डोमेस्टिक वाले कागजों की, क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोगों के जो कमेंट आ रही है वो डोमेस्टिक वाले पेपरों का है कि भाई आप डोमेस्टिक वाले पेपर का कुछ नहीं कह रहे। देखो डोमेस्टिक वाले पेपर है ना, वो 9,500 का कोटा था, वहाँ पर 45,000 फॉर्म भरे गए हैं। तो भाई खुलने के चांस 50 से 40% आप मान के चलो, क्योंकि जो कोटा था उससे 4 गुना ज़्यादा फॉर्म भरे गए थे। उसके बाद में देखो मैं आपको बताता हूँ, ये जो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं इसमें आप लोग देखो कि 10,000 का एक्स्ट्रा कोटा भी था डोमेस्टिक में। लेकिन ये कोटा किसको मिलेगा, ये पेपर जो नीचे लाइन लिखी हुई है परसोने कोने डिसेबिलिटी, यानी जो जिनके शरीर में कोई ना कोई कमी है और उसके कागज भराए गए हैं उसी फील्ड में। यानी आपको किसी बुढ़े की देख रेख के लिए बुलाया गया या किसी अपाहिज व्यक्ति की सेवा के लिए बुलाया गया, तो फिर आपके कागज भाई 200% है कि डोमेस्टिक में भरवाए हैं तो खुल जाएंगे। लेकिन यदि आपके ऐसे ही फैमिली जो सैनिटोरिया है उसमें बुलाया गया है तो फिर भाई आपके पेपर 30, 40, 50% चांस है कि खुलेंगे, क्योंकि 4 गुना ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं। यदि आपके ये आप लोग देख सकते हैं परसोने कौन डिसेबिलिटी और दी ग्रांदी आंसियोने, यानी जो बूढ़े लोग हैं उनकी देख रेख के लिए या जो लंगड़े लुल्ले लोग हैं उनकी देख रेख के लिए यदि आपके फॉर्म भरे गए हैं तो फिर आपके 200% खुलेंगे। लेकिन यदि आपके नॉर्मल फैमिली के लिए या घर के काम के लिए आपके पेपर भरे गए हैं तो फिर आपके पेपर भाई खुलने के चांस से 40 से 50% है। तो डोमेस्टिक का यही है कि 5 तारीख वाले कागजों की तरह आप लोगों को 2 महीने और वेट करना होगा, तभी पता चलेगा कि आपकी नूलावस्था मिलेगी या नहीं मिलेगी। फिर भी भाई मेरे पास देखो जितनी न्यूज़ आती है ना उतना ही मैं बताता हूँ। मैं यहाँ पर कोई इमिग्रेशन में तो काम करता नहीं, तो मेरे को तो आप ही में से कोई लोग बताता है कि भाई हमें नूलावस्था मिल गई है या ये वो है, तो उसी हिसाब से मैं आगे लोगों को बताता हूँ। तो आप लोगों को यदि नूलावस्था मिलती है सीजन वालों की तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, ताकि मैं और लोगों तक ये जानकारी पहुँचा सकूँ। बाकी जो लोग यहाँ पर इटली में रह रहे हैं और जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, भाई चर्चा तो बहुत ज़ोरों शोरों से है कि सैनिटोरिया वाली पॉलिसी खुल जाए, लेकिन खुल नहीं रही है। अब कब खुलेंगी वो सारा कुछ भाई गवर्नमेंट पे डिपेंड है। फिर भी कोई भी नई अपडेट आएगी तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। चलो दोस्तों ये था आज के अकॉर्डिंग मेरा वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। फिर भी आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट कर देना। मिलती है अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार।